प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं शहीद आजम की तो अपने आप मन में जो नाम निकल के आता है वो नाम निकल के आता है भगत सिंह। जी हां, भगत सिंह जी। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि ये शहीद आजम का जो टाइटल है वो एक और व्यक्ति पे पूर्ण रूप से सूट करता है और उनका नाम है शहीद उधम सिंह जी। भगत सिंह जी को अपना गुरु मानने वाले, जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले और सिर्फ उस बदले के लिए, सिर्फ एक उस कसम के लिए जो जलियांवाला बाग में खड़े होकर ली थी, एक व्यक्ति 21 साल तक उस कसम को जीता है। न केवल भारत में, भारत से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका से लंदन पहुंचता है। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में ही अपने मां बाप को खो दिया था, वो 21 साल इस कसम को जीता है। और जब जज उनका नाम पूछते हैं तो वो नाम बताते हैं अपना, राम मोहम्मद सिंह आजाद। जी हां, आज अब बात करने वाले हैं ऐसे ही एक शहीद आजम जिनका नाम है उधम सिंह जी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी किनकी, इस शहीद की, शहीद उधम सिंह जी की। जन्म हुआ था 1899 में और फांसी दी गई 1940 को। आज ही के दिन जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 21 साल का इंतजार देखेंगे, एक गोली देखेंगे, एक बदला, और एक ऐसा बदला जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया। कभी भी ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कोई हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तान से निकलेगा और अमेरिका होते हुए लंदन पहुंचेगा। लंदन में एक हॉल में पहुंचेगा जहां बड़ी बड़ी शख्सियत उस हॉल में हिस्सा लेने जा रही थी और वहीं पे एक व्यक्ति अपनी किताब खोल के गोली चला देगा। जी हां, याद रखिएगा, किताब खोल के वो गोली चलाई गई थी। तो चलिए कहानी समझते हैं शहीद उधम सिंह जी की। और मरते मरते जब उनसे उनका स्टेटमेंट बाहर आया तो एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट उनका था कि मैं मरने से नहीं डरता, मैंने अपने देश के लिए किया है, मुझे किस बात का डर, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। इस स्टेटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे कि वो पीड़ा का जो दर्द है, वो लोगों की जो पीड़ा है, वो किस तरह से इनके दिल में घर कर चुकी थी, इनकी आत्मा को कैसे उसने झकझोर दिया था कि 21 साल बाद भी, नाना प्रकार की कठिनाइयां सहते हुए भी इन्होंने अपने उस देश पे हुई चोट का, भारत माता के सीने पे जो चोट दी थी अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के नाम से, उस चोट का बदला लिया। तो ऐसे थे हमारे शहीद उधम सिंह जी। परिचय अगर उनका देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक इन्हें कहा जा सकता है। उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 21 साल तक दुनिया भर में सफर किया। याद रखिएगा, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में उन्होंने सफर किया और अंततः कहां पहुंचे, लंदन पहुंचे और उस व्यक्ति को मारा जो इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। तो ये शहीद उधम सिंह जी की ये प्रतिमा है जो आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले जन्म और परिवार के बारे में जान लेते हैं। जन्म हुआ था 26 दिसंबर आज ही के दिन 1899 में। कहां हुआ था? सुनाम जिला, संगरूर, पंजाब में ये जन्म स्थल है इनका। और बचपन का नाम ही क्या था? शेर सिंह का। तो कहावत है एक कि बच्चा जो होता है वो जब पालने में होता है तभी से पता लगना शुरू हो जाता है कि आगे जाके क्या बनेगा। और इस बचपन के नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि जो उधम सिंह जी थे उनकी पर्सनालिटी कैसी रही होगी। पिता का नाम था टहल सिंह जी, जो एक रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन थे। बहुत ही छोटी उम्र के थे उधम सिंह जी, या मैं कहूं शेर सिंह जब बहुत छोटी उम्र के थे तभी अब माता पिता का साथ छूट गया था, माता पिता का देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण हुआ वो एक अनाथालय में हुआ।
बहुत छोटी उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया। 1907 में उन्हें उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। तो अपने बड़े भाई के साथ ये आ रहे थे, अनाथालय में रहे थे। यहीं पर उन्हें उधम सिंह नाम मिला। दुर्भाग्य से 1917 में उनके भाई की भी मृत्यु हो गई और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए। सोचिए 1899 में पैदा हुआ वो बच्चा जो 1907 में अनाथालय में पहुंचता है और 1917 आते आते अपने बड़े भाई का साया भी उनके ऊपर से उठ जाता है। दुनिया में पूरा अकेला था। 1999 पंजाब में अशांति, ये 1999 बिल्कुल विश्व युद्ध प्रथम के बाद का ये दौर है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे भारत में या मैं कहूं पूरे ब्रिटिश इंडिया में काफी बड़ा गुस्सा था, बहुत विरोध का माहौल था और इसी विरोध को दबाने के लिए अंग्रेज भारत में एक नया कानून लेके आते हैं जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ना कोई अपील होगी, ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील होगी, किसी को भी कभी भी उठा के जेल में बंद किया जा सकता है। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। पंजाब में, क्योंकि पंजाब क्रांतिकारियों की भूमि रही है हमेशा से, पंजाब में इस कानून के खिलाफ काफी विरोध हो रहा था और भारत की इतिहास का वो काला दिन बहुत ही नजदीक था। वो काला दिन आ चुका था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का ये दिन था। लोग स्वर्ण मंदिर के पास में बने हुए एक बाग में पहुंच रहे थे जिसका नाम था जलियांवाला बाग। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। एकदम शांति, कोई शस्त्र उनके पास नहीं था, कोई बंदूकें उनके पास नहीं थी। वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और अपना बैसाखी मना रहे थे। मुख्य रूप से जैसे मेला होता है उस तरीके से एक मेला आपको बैसाखी का कहां देखने को मिल रहा था, जलियांवाला बाग में। उधम सिंह जी जो लगभग 20 वर्ष के थे, वहां लोगों को पानी पिलाने में, लोगों को जैसे आज भी आप जाओगे तो भारत में अक्सर आप देखोगे प्याऊ होती है, प्याऊ पे लोग पानी पिलाते हैं, बिल्कुल वही काम कौन कर रहे थे? उधम सिंह जी कर रहे थे। अचानक वहां पे पहुंचता है जनरल डायर और जनरल डायर एक जो एग्जिट होता है उस पे खड़ा होने के बाद जितने सिपाही होते हैं उनको आदेश देता है कि इन निशस्त्र लोगों पे जो यहाँ पे बैसाखी का त्योहार मनाने आए हैं, इनमें जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, सब पे उसने गोलियां चलाई। हजारों लोगों की मृत्यु हुई। तो इसके दो प्रमुख विलन जलियांवाला बाग के आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो नाम हम हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं, जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये वो व्यक्ति था जिसने बंदूकें चलाई थी, बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया था। अंततः 1927 में खुद बीमारी से मर गया था। दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम भी डायर है, लेकिन पूरा नाम अगर आप देखोगे तो माइकल ओ डायर है, द मास्टरमाइंड। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसने डायर के एक्शन को मंजूरी दी थी और सही ठहराया था। साथ ही साथ इसने यह भी कहा था कि पंजाब के लिए जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं बहुत जरूरी हैं। तो असली निशाना जो उधम सिंह जी का था वो कौन था? माइकल ओ डायर। ये तो 1927 में मर ही गया था, लेकिन माइकल ओ डायर अभी जीवित था। नरसंहार, कितना भयानक नरसंहार था देखिए। शाम 5:15 बजे जनरल डायर ने एकमात्र निकास द्वार को ब्लॉक कर दिया और 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई, जिसमें करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और कितने लोग, 1000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु लोग हुई, जिनके पास कोई शस्त्र नहीं था, जिनका सिर्फ एक कसूर था कि वो बैसाखी मना रहे थे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग में। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर अपन बात देखें, उधम सिंह जी ने अपनी आंखों के सामने लाशों के ढेर देखे, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जिनका कोई लेना देना नहीं था किसी से भी, उनकी लाशें उधम सिंह जी ने अपनी आंखें देखी। जमीन खून से लाल हो गई थी, दीवारों पर गोलियों के निशान थे। वे उस रात वे लाशों के बीच में ही रहे। इस दृश्य ने उनको अंदर से अंदर जो उनका शेर सिंह था उसको एक क्रांतिकारी में बदल दिया। और इसी जलियांवाला बाग की मिट्टी, जिसमें खून से जो गीली मिट्टी थी, खून से लाल हुई मिट्टी थी, उसको उठा के वो शपथ लेते हैं, उसी बाग की खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथों में उठाया
और माथे से लगाया और कसम खाई कि मैं इस नरसंहार का बदला लूंगा, मैं अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारूंगा। वो 20 साल का युवा जो आज अगर मैं बात करूं तो 20 साल का युवा मतलब शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ने वाला वो उस उम्र का ये लड़का उधम सिंह, या मैं कहूं शेर सिंह, जिसने ये शपथ ली कि मैं इस भारत माता के ऊपर हुए इस नरसंहार का मैं बदला लूंगा। और सफर की शुरुआत होती है। जाना कहां था? बदला लेने के लिए पहुंचना था इंग्लैंड, लंदन पहुंचना था, लेकिन जैसा आपको बताया मैंने कि पैसे नहीं थे, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। उन्होंने सबसे पहले भारत छोड़ा और अफ्रीका चले गए। वहां उन्होंने रेलवे लाइनों पर मजदूर बन के काम किया। अब आप सोचिए, उसे कसम के लिए रेलवे लाइन के लिए मजदूरी करने का काम किया, वो भी खुद के देश में नहीं, अफ्रीका में पहुंच के काम किया। भारत में काम नहीं मिला, अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका में काम किया। पैसा जमा करना मकसद नहीं था, पैसा सिर्फ इसलिए जमा करना था कि एक तो इंग्लैंड पहुंच सकूं और दूसरा हथियार खरीद सकूं। अमेरिका और गदर पार्टी अफ्रीका के बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पहुंचे और वहां गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। गदर पार्टी जो विशेषकर जो काम करती थी वो विदेशों में सक्रिय थी और विदेश में क्रांतिकारी जो लोग थे, जो भारत की आजादी के लिए काम किया करते थे, वो थी गदर पार्टी। गदर पार्टी विदेशों में रह रहे भारतीयों का एक संगठन था जो भारत की आजादी के लिए हथियार बंद क्रांति पर विश्वास रखता था। वहां उन्होंने क्रांति के दावपेच सीखे। किसने? उधम सिंह जी ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ क्रांति के दावपेच सीखे। भारत आते हैं, भारत वापसी होती है। भगत सिंह के आह्वान पर 1927 में हथियारों के साथ वे भारत लौटे, लेकिन अमृतसर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास से अवैध रिवॉल्वर और गदर ए गंज, जो अंग्रेजों ने भारत में इस किताब पे प्रतिबंध लगा रखा था, एक रिवॉल्वर और ये प्रतिबंधित किताब किसके पास मिली? उधम सिंह जी के पास मिली, जिसके तहत उन्हें क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। सिर्फ इस वजह से उनको 5 साल की सजा हुई। 1927 की बात है, जब जेल में पहुंचे, भगत सिंह को अपना गुरु बनाया और हुआ ये कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसी बीच जेल में रहते हुए उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु और आदर्श मानने लगे। 1931 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई तो उधम सिंह जी को गहरा धक्का लगा और उन्होंने का संकल्प जो है वो और ज्यादा दृढ़ हो गया कि मुझे इन अंग्रेजों से बदला जरूर से जरूर लेना है। 1931 में वो रिहा हुए। पुलिस उन पर कड़ी नजर रख रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें चकमा देकर कश्मीर के रास्ते जर्मनी में भागने में वो सफल हो गए। तो जर्मनी से लंदन पहुंचना आसान हो गया, यूरोप में एंट्री हो चुकी थी। लंदन में अब आप देखो, बढ़ई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, साइन पेंटर के रूप में, मोटर मैकेनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहले मजदूरी करी अफ्रीका में और अब ये सारे काम। क्यों? क्योंकि अभी भी नरसंहार का बदला लेना था। 2 ब्रिटिश फिल्मों में काम किया, एलिफेंट बॉय और द 4 फेदर्स में एक्स्ट्रा के रूप में इन्होंने काम किया। तो ये बात भी आपको पता नहीं चाहिए, 2 ब्रिटिश फिल्मों में भी उधम सिंह जी ने एक्स्ट्रा के रूप में कार्य किया है। ये सब अपनी पहचान छिपाने और मौका, सही मौका कि डायर कब सामने आएगा और कब उसको गोली मार दूंगा, ये सब अपनी पहचान छिपाना बहुत जरूरी था। पहचान छिपाने के लिए नाम बदलने बहुत ज्यादा जरूरी थे। शेर सिंह जो बचपन का नाम था, उधम सिंह जो अनाथालय में नाम मिला, उदय सिंह जो पासपोर्ट पे नाम था, फ्रैंक ब्राजील जिस नाम से ये सब जगह घूम पाए थे वो नाम था फ्रैंक ब्राजील। और लास्ट में जब जज ने नाम पूछा तो नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। अब योजना की बारी की, किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। उधम सिंह जी ने स्मिथ एंड वेसन .45 कैलिबर की एक रिवॉल्वर खरीदी, 0.5 कैलिबर की, और हॉल के अंदर सुरक्षा कड़ी थी। बंदूक छिपाने के लिए क्या किया जाए, एक मोटी किताब खरीदी, उसके पन्ने इस तरीके से काटे गए कि बंदूक उसमें फिट हो सके, रिवॉल्वर उसमें फिट हो सके, और उस रिवॉल्वर को लेके वो पहुंचे हॉल में। तारीख थी 13 मार्च 1940। 13 अप्रैल को घटना हुई थी जलियांवाला बाग, और फिर से तारीख है 13 मार्च। स्थान था कैक्सटन हॉल। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक चल रही थी, और वक्ताओं में माइकल ओ डायर, याद करो माइकल ओ डायर, तत्कालीन पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल था। उधम सिंह समय से पहले पहुंच गए, दीवार के पास एक ऐसी जगह खड़े हो गए जहां से मंच साफ दिखाई दे रहा था, निशाना एकदम क्लियर था। यह है वो कैक्सटन हॉल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक इमारत है जहां 21 साल पुराना बदला होने वाला था। जो बदला 21 साल पहले जो कसम खाई थी वो कसम यहाँ पे पूरी होने वाली थी। भीड़ से खचाखच भरे हॉल में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय क्रांतिकारी अपनी जेब में माइकल और डायर की मौत छुपाकर लाया है।
और द असैसिनेशन होता है। बैठक खत्म होते ही उधम सिंह मंच की और बढ़े, किताब खोली और किताब खोलते ही अपनी रिवॉल्वर निकाल के उस किताब से, उस रिवॉल्वर से 2 गोलियां लगी जो डायर के सीने पर जाके लगती है और डायर वहीं पे ढेर हो जाता है। 2 गोलियां चलाई, गोलियां सीधे उनके दिल और फेफड़ों पर लगी और वहीं पे डायर समाप्त हो जाता है। माइकल ओडायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गर्व किया था, वो फर्श पे गिर चुका था और अपने जीवन की भीख मांग रहा था, लेकिन मृत्यु ही उसे मंजूर हो पाई। आत्मसमर्पण किया। हो सकता था कि भीड़ में भाग जाते, आसानी से भाग सकते थे, लेकिन नहीं, वहीं पर डटे रहे, बंदूक लेके अपनी। पुलिस जब आई, पुलिस को गिरफ्तारी दी और ये बात कहा, बाकायदा बात कहा कि मैंने जनरल डायर को मारा है। पुलिस आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी रिवॉल्वर सौंप दी और उन्होंने पूछा, मुझे हथकड़ी लगाओ, मैंने अपना काम कर दिया है। इतने वीर थे कौन? उधम सिंह जी, शेर सिंह जी। आगे चलते हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने कहा, मैंने उसे मारा क्योंकि मुझे उससे नफरत थी, वह इसी लायक था, उसने मेरे देश की आत्मा को कुचला था, मैं 21 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। ये वो वीर पुरुष, ये वो निष्ठावान पुरुष, ये वो कर्तव्यनिष्ठ पुरुष, ये वो धैर्यवान पुरुष की निशानी थी जो इस स्टेटमेंट के माध्यम से आपको साफ तौर पर दिख रही होगी। हिरासत में जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा नाम बताया जो भारत की एकता का प्रतीक था, एकता का प्रतीक बन गया था, जिसमें नाम था राम, जो हिंदू कम्युनिटी को पूरा दर्शाने की कोशिश की गई, मोहम्मद जो मुस्लिम कम्युनिटी को दर्शाने की कोशिश की, सिंह सिख कम्युनिटी को दर्शाने की कोशिश की, और तीनों ही कम्युनिटी भारत में रहने वाली इस चीज का दीदार कर रही थी, आजादी, स्वतंत्रता अपनी मांग रही थी। ब्रिटिश सरकार के फूट डालो राज करो की नीति के मुंह पे तमाचा था उधम सिंह जी का नाम, राम मोहम्मद सिंह आजाद। मुकदमा चला, मुकदमा सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड दिल्ली में मुकदमा चला। उधम सिंह जी पर कोई वकील नहीं किया, उन्होंने अदालत का इस्तेमाल अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया, जैसे भगत सिंह जी ने किया था। बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कड़ी निंदा की और जज ने, अंग्रेज जज था, आप सोच सकते हो अंग्रेजों की अदालत थी तो क्या फैसला आने वाला था। बिल्कुल मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। फैसले पर प्रतिक्रिया यह हुई कि मैं मरने की परवाह नहीं करता, बूढ़ा होकर मरने से अच्छा है कि मैं अपने देश के लिए जवानी में ही मर जाऊं। मुझे गर्व है कि मैं अपने वतन के लिए कुर्बान हो रहा हूं। ये उस व्यक्ति की दहाड़ है, उस शेर की दहाड़ है जिसको कुछ समय बाद फांसी लगने वाली है। तारीख थी 31 जुलाई 1940, स्थान था पेंट विले जेल लंदन का, और यहां पे उधम सिंह जी को फांसी दे दी गई। हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। उनकी शहादत ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। 1940 के बाद आपको पता है 1942 में शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज भारत में नहीं टिक पाए। घर वापसी होती है अवशेषों की। उधम सिंह जी के जो अवशेष थे वो भारत वापस लाए गए। 1940 में फांसी लगी थी, हमको 34 साल लगे भारत सरकार के प्रयासों से उनके अवशेष वापस भारत लाए गए। उनके पैतृक गांव सुनाम लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आज उनका अस्थि कलश जो है वो जलियांवाला बाग में आज भी विद्यमान है। आज भी वो शहीद, वो शेर उस जलियांवाला बाग के साथ, उस बदले के साथ वहीं पे खड़ा है, और शायद वो शान से कह रहा होगा कि मैंने मेरे देश का बदला लिया था लंदन जाके। ये वो माइकल ओडायर है जिसने ये बात कही थी कि जो डायर ने किया वो सही किया, और पंजाब के लिए शायद यही सही था। यह वह अत्याचारी था जिसने उधम सिंह जी ने जिसे सजा दी थी। इतिहास गवाह है कि जब न्याय मिलने में देरी होती है तो उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी खुद इंसाफ करते हैं, और इसका इंसाफ किसने किया? उधम सिंह जी ने अपनी किताब में छुपे रिवॉल्वर के साथ इनका इंसाफ किया। आज अगर आप देखोगे तो उधम सिंह जी के नाम पे उत्तराखंड में एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। उन्हीं पे बेस्ड, आपको पता है विक्की कौशल जी की एक मूवी है सरदार उधम, 2021 में मूवी आई थी ये, और वह वीरता, धैर्य और देशभक्ति के सर्वोच्च प्रतीक है। देखो देशभक्ति, भारत में बहुत देशभक्त हुए, लेकिन ऐसा धैर्यवान जिसने 21 साल अपनी उस कसम के साथ जिए वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जब भी क्रांतिकारियों की बात आती है तो त्रिमूर्ति को हमें याद रखना
होगा। नाम है भगत सिंह, जिन्होंने विचारों की क्रांति लाए, उधम सिंह जी जो प्रतिशोध और धैर्य लेके आए, और चंद्रशेखर आजाद जो सशस्त्र संघर्ष लेके आए। ये त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति का संघर्ष आपको पता होना चाहिए। तो इनकलाब जिंदाबाद,